एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान सुहाग सिर्फ। नाज़रीन, मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ से कर लेते हैं कि अल्लाह पाक ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर हमें जल्द अज जल्द इस वबा से छुटकारा भी दे और इससे लड़ने की तौफीक भी दे और इससे लड़कर हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस जा सकें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड की बात करें तो मेरे ख्याल से वीकेंड तो आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, क्योंकि आजकल एनजाइटी, डिप्रेशन हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा है। तो देखना यह है कैसे इससे लड़ा जा सकता है। लेकिन वीकेंड मेरे ख्याल से लाहौरियों ने बहुत अच्छे से गुजारा है, काफ़ी लाइट मूड में, तो मौसम बहुत अच्छा था और मौसम अच्छा होने के साथ साथ मूड अच्छा हो गया तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आप लोगों से दूर हो गया। लेकिन मंडे अगेन हम यही देख रहे हैं कि चीज़ें उस तरह से ही अभी एग्जिस्ट करती हैं। हम क्या कर सकते हैं और अपने बच्चे जो घर में मौजूद है उनके साथ किस किस्म की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग मौजूद होता है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ तो आपको पता है कि बिल्कुल जीरो हो गई हैं। तो घर में बच्चों से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है जिसके उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो और उसके साथ साथ वो थोड़े से फ्रेश भी रहें। तो घर में कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं, इससे बात करेंगे डिटेल के आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा खेल कितना मुतासिर हो रहा है और खेल कितना ज़रूरी भी है, इससे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर असद अब्बास शाह, इन्हें कहते हैं, और सेक्रेटरी मेडिकल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इनकी डिजिग्नेशन है। उसके अलावा स्पोर्ट्स फिजिशियन पाकिस्तान हॉकी टीम भी है, इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस हवाले से कि बाहर तो देखिए एक्टिविटीज जीरो है, लेकिन घर में क्या किया जा सकता है, बच्चों से क्या करवाया जा सकता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो कि आजकल बिल्कुल जीरो हो गया है। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं सना तूर, इन्हें कहते हैं, मॉडल है, अदाकारा हैं और आजकल इनका काम कितना मुतासिर है और घर में वर्क फ्रॉम होम कितना मुश्किल है और किस तरह से मैनेज कर रही हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे आगाज़ कर लेते हैं, चूँकि खेल की हम बात कर रहे हैं, तो आप पहले मुझे ये बताएं कि खेल का शौक है, स्पोर्ट्स करती हैं? स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है, बस योगा में ज़्यादा है, योगा मैं बहुत करती हूँ। दैट्स रियली गुड। योगा तो फिर आपको मतलब फिट भी रखती है, मेंटली भी, फिजिकली भी। ये तो एक एक्टिविटी है जो कि आजकल खवातीन घर में कर सकती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जिस चीज़ का आजकल हम शिकार है वो है सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन। मुसलसल पैनिक क्रिएट किया, चले आप क्रेडिट देते हैं कि मीडिया ने किया, सो इट्स ओके, लेकिन वो पैनिक क्रिएट करने के बाद आप में खौफ पैदा हुआ, आप लोगों ने प्रिकॉशंस करना शुरू की। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है वी आर लिविंग विद कोरोना एंड दिस फियर एज वेल। हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं। तो बच्चों को ख़ास तौर पर ये बताना कि ये कोविड-19 चीज़ क्या है, उन्हें डाइजेस्ट कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चों की रूटीन बुरी तरह मुतासर हो गई है। डॉक्टर सर, बच्चे तो आपके घर में भी हैं, हमारे घर में भी हैं। अब बच्चों को पता है कि ये समर वेकेशन के अलावा कोई वेकेशन आ गई हैं, तो अब हम इसे कैसे गुजारें? हमने उनकी रूटीन, मुझे लगता है हमने इतनी ख़राब कर दी है कि स्पोर्ट्स घर में भी क्या किया जा सकता है? हर स्पोर्ट तो हम बाहर के लिए प्रेफर करते हैं कि बाहर जाके हम स्पोर्ट्स करेंगे, घर में क्या एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं बच्चों से? देखिए, बात ये है कि बहुत ज़्यादा रोल जो आपके मोबाइल और एप्स ने माइनस या नेगेटिव रोल प्ले किया है आजकल की एक्टिविटीज़ में। आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक गेम है जो ऑनलाइन खेली जाती है और उसकी वजह से 3 नौजवानों ने खुदकुशी की है। तो ये देखिए, जो आपका सोशल मीडिया है, इसके दोनों इम्पेक्ट्स आते हैं आपकी यूथ पे, आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके जहनों पे भी। जिस्मानी तौर पे ये डेफिनेटली आपको वीक करता है। आप बैठे रहते हैं कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में, उससे आपकी बॉडी की सर्कुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, फिर एक्टिविटी ना होने की वजह से आप बहुत सारी बीमारी में मुब्तला भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू जिस तरह आपने कहा कि वो साइकोलॉजिकल इशू है। अब जब पेरेंट्स और एनवायरनमेंट में उनको फियर नज़र आता है, जब वो न्यूज़ देखते हैं या कोई भी ऐसा, तो उनको नज़र आता है जी कि ये बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़ है और हमको वी हैव टू कीप आवरसेल्फ रिस्ट्रेन टू अवर होम। उसमें मुश्किल हो जाता है उनके लिए फिर इसको डाइजेस्ट करना। बच्चे की जो जिबिल्लत है उसमें भागना दौड़ना, एक्सरसाइज करना हम नहीं रोक सकते। अब शहरों में तो घर बहुत छोटे हैं, अक्सरियत के घर। जिनके घरों में लॉन्स हैं उनको चाहिए, उन पेरेंट्स को, कि वो बच्चों को प्रमोट करें कि वो लॉन्स में जाके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, कोई ऐसी गेम खेलें जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से शामिल हो। दूसरा तरीका ये है कि जो थोड़े से रिलेटिवली अडल्टहुड में आ रहे हैं बच्चे, उनको चाहिए कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वो किसी पार्क या किसी अपनी स्ट्रीट में ही बेशक
20 से 25 मिनट वॉक जरूर करें। वॉक जरूर करेंगे, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली। आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे, एक तो वहाँ पे क्राउड नहीं होगा। ये बीमारी क्राउड की वजह से आपको मिलती है, सोशल कांटेक्ट की वजह से मिलती है। दूसरा ये है कि मैंने देखा है कि हमने मास्क का और ग्लव्स का इतना ज़्यादा, वो ठीक है, बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो बचत है वो आपको एहतियात के साथ ही है। वंस आपके अंदर वायरस चला गया तो उसको आपको आपकी बॉडी को फाइट करना पड़ता है या फिर आपको मेडिकेशन पे आना पड़ता है। तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखें, जो आपकी एक्सरसाइज है 45 मिनट्स की एक्सरसाइज, वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देती है, बेहतर कर देती है। Yes. आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर सोशल मीडिया पे बैठने से, ये मोबाइल और एप्स के ऊपर बैठने से आप रात की नींद को डिस्टर्ब करते हैं। रात की नींद आपकी बॉडी में रिपेयर का काम करती है। जो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, उनकी स्किन खराब नहीं होगी, यस उनकी डाइजेशन का सिस्टम खराब नहीं होगा। आप जितने भी थके हो, जितने भी क्रैम्प्स हो आपकी बॉडी में, पेन हो, रात की नींद लेंगे, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर रात को सोते हुए कि वो सारी रिपेयर कर देते हैं। अब दिन की नींद और रात की नींद में फर्क सिर्फ ये है कि दिन की नींद में वो हार्मोन्स उतनी क्वांटिटी में रिलीज होते ही नहीं है या बिल्कुल ही नहीं होते। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, हमारा अलमिया क्या है, मेरे ख्याल से रमज़ान के बाद से लेकर टिल नाउ, मैंने अपने घर में भी देखा है, अपने कजन्स में, अपने दोस्त अहबाब में, हम लोग रात को नहीं सोते। पता नहीं हमें वो, मतलब हमें डाइजेस्ट ही नहीं होती ये चीज़ कि रात सोने के लिए, मतलब रात की 1 घंटे की नींद और दिन के 4 घंटों की नींद। आप रात का सिर्फ 1 घंटा सो लें तो आपको पता होगा, मतलब रात सोने के लिए बनाई गई है। हम कुदरत के खिलाफ जाएंगे तो कब तक एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल, समटाइम ऐसा होता है कि मुझे बहुत शिद्दत से फील होता है कि नहीं सोहा, रात तो सोने के लिए बनाई गई है, तो फॉर गॉड सेक फोन को छोड़ दो। लेकिन ये प्रैक्टिस हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा ना? रात को सोती है या रात को जागती हैं? नहीं, अभी तो नींद पूरी कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन पहले बीच में हुआ था कि नींद आती नहीं थी, बस सोना मैं चाहती थी लेकिन आती नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या क्या एक्टिविटीज हैं आजकल क्वारंटीन में? आजकल क्वारंटीन में कुकिंग। ओह दैट्स गुड। हाँ, तो पहले कभी खाना बनाया नहीं था और अभी घर में खाना भी बना रहे हैं और साथ में अभी तो घर की सफाई भी कर रहे हैं हम, क्योंकि घर में वो जो है मेड्स, उनको आना सर्वेंट्स को मना करती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से घर में सफाई करनी, कुकिंग करनी। लेकिन शूट्स वगैरह अभी मैं नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही हैं? नहीं, वो अभी बिल्कुल से फ्रीज, अभी बिल्कुल साइड पे किया है। मतलब काम बिल्कुल नहीं कर रही, मतलब घर के काम कर रही हैं जो हमने कभी नहीं किए थे, जो कभी भी नहीं किए। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपकी फील्ड पे इम्प्लीमेंट होता है कि घर में बैठ के शूट किया जा सकता है, या अगर आप ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया यूज करती हैं, तो घर में बैठ के कुछ इस तरह की प्रोडक्टिव चीजें की जा रही हैं? हाँ, ऐसा है कि तो टिकटॉक है, उस पे वीडियोस बना के अपने जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनसे आप इंटरैक्टिव हो सकते हैं, रह सकते हैं। और सेकंड के आप इंस्टाग्राम पे अच्छा अपनी पोस्ट लगाओ या कभी लाइव आ जाओ, बस ऐसा है। और बाकी जो है, बिकॉज ऑफ ये पेंडेमिक सिचुएशन, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है। अच्छा। शूट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब आजकल काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ सोशल मीडिया यूज कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये डेफिशिएंसी जो आ गई है, अब देखिए हम यूज्ड टू हो गए, मैंने आगाज में कहा कि हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि वी आर लिविंग विद कोरोना, राइट? अब हमें फील होना शुरू हो गया कि यस, ये मसला है, हम नहीं कर सकते। ये गैप जो आ गया है फील्ड में, वो आपकी फील्ड हो, मेरी फील्ड हो, एजुकेशन हो, आपका बिजनेस हो, व्हाट्सएवर, इस गैप को कैसे कवर किया जा सकता है? आपको लगता नहीं कि अगर चीज़ें ठीक भी इंशाल्लाह हो जाएंगी तो लोगों में खौफ रहेगा, एक फोबिया हो गया हमें? एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर ये इतनी जल्दी कोरोना वाली बीमारी तो जाने नहीं वाली, लेकिन उसके साथ साथ हमें आदत हो भी जाए तो हमारे वो डर तो नहीं जाने वाला ना। वो बस अंदर डर है, वो मैं तो इसी वजह से नहीं निकलती हूँ। एक जस्ट डर है। और अभी तो ये पिछले दिनों में तो लाहौर के केसेस भी बहुत बढ़ गए थे, उसने बहुत डरा दिया। अच्छा चलिए, लाहौर के केसेस तो बढ़ गए थे, केसेस बढ़ने पे हमने क्या किया, हमारी हुकूमत ने क्या किया, महकमा सेहत ने क्या किया और कंसर्न डिपार्टमेंट ने क्या किया कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन से फिर सील शुदा इलाकों में कन्वर्ट किया इस पॉलिसी को। लेकिन ये SOPs जो है, ये कौन सी बला है और इसको क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा, इवन दो कि हमें पता है कितना नुकसानदेह हो सकता है ये पेंडेमिक आपके और हमारे लिए? डॉक्टर साहब, ये SOPs का लफ्ज़ हमने तो गर्दान कर करके बता दिया कि भी SOPs ये हैं, ये करें वो करें, लेकिन लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और सील, ये तमाम चीज़ें आपने भी देखी हैं, कितना फॉलो करते हैं हम क्यों नहीं इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पा रहे? पिछले दिनों जो छोटी ईद गुजरी है आपकी, ईद उल फितर,
एक अंदाजे के मुताबिक 11 करोड़ आवाम बाजारों में आई है और बगैर एसओपी के। यस। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपके हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो हो गए। नुकसान ये होता है जी कि आप अगर एसओपीज पे अमल नहीं करते, आप नौजवान हैं, आप यंगस्टर्स हैं, तो शायद आपको बीमारी उतना नुकसान ना दे, लेकिन जो बीमारी आप साथ अपने जिस्म के लेके अपने घर में जाते हैं, वहाँ पे बीमार या बुजुर्ग लोग, उनको जब ये बीमारी लगती है तो उनके लिए इंतहाई फैटल साबित हो सकती है। यस। ये हम भूल जाते हैं। तो ये आपने बीमारी आपके घर आनी नहीं, आपने लेके आनी है। एसओपीज का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें जी, बात ये है कि जिस तरह वैसे भी अब आम लोगों में भी एक माशाल्लाह एजुकेशन आ चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है। यस। और ये जब तक पूरी दुनिया में एरेडिकेट नहीं होता, हम उस वक्त तक अपने मुल्क को भी कोरोना फ्री नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई भी मुल्क नहीं कह सकता। और ये इसकी रिकरेंस भी होगी इसमें, तो हमें ये एहतियात करनी पड़ेगी और इसको एक आदत बनाना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग को, ग्लव्स आप पहने या ना पहने, हाथों को अच्छी तरह धो लें, तो आप 50% बीमारी से बच सकते हैं। आपके सांस के जरिए बीमारी अंदर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर मास्क पहनेंगे तो, या फिर डिस्टेंस इतना रख लें कि आप 2-3 मीटर दूर रहें दूसरे से, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर हम मास्क पहन लें तो ये आप इससे बच सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ, हमने कुछ एसओपीज बनाए थे कि इंडोर आप स्पोर्ट्स जितनी भी है, इवन आउटडोर, वो सर्टेन मॉडिफिकेशन ऑफ एसओपीज के साथ भी आप कर सकते हैं। मतलब जिम में जाने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको चाहिए कि वो ग्लव्स पहन के जितने भी गियर्स हैं, जितने भी जिम की जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको ग्लव्स के साथ यूज करें और डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज करें, और उसको अपने जिम की ट्रेनिंग के बाद उसको ज़ाया कर दें, डिस्कार्ड कर दें। फिर मैंने देखा है कि लोग मास्क पहन के पार्क्स में जॉगिंग भी करते हैं। अच्छा। मास्क पहनने से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके दोबारा अंदर भी जाती थोड़ी सी। ओके। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कंसंट्रेशन में अंदर चली जाए तो वो आपके अंदर एक कन्फ्यूजनल स्टेट भी डेवलप कर सकती है, बेहोश भी हो सकते हैं आप। इसलिए मास्क पहन के आपकी, क्योंकि बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग करें, ऐसे टाइम में करें जहाँ पार्क्स में रश ना हो। उस वक्त आप एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें और विदाउट मास्क करें, क्योंकि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। देखिए ना, आप बैठे हुए जब सांस ले रहे हैं तो आपको 250 ml पर लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है पर मिनट। एग्जैक्टली। भागते हुए वही आपका 2000 मिलीलीटर पे चला जाता है, ये 2 लीटर पे चला जाता है। तो डेफिनेटली वो अगर 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना बढ़ जाती है आपकी डिमांड बॉडी की, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। फिर हाइपोक्सिया एक हम उसे टर्म कहते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, सर चकराएगा या कन्फ्यूजनल स्टेट में होंगे, आपके बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, देखिए आप जो बता रहे हो बेसिक अवेयरनेस भी है और बेसिक प्रिकॉशंस भी। अब तो मुझे लगता है कि बच्चे को पता है कि आपने मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है आपने, उसके अलावा अपने ग्लव्स पहनने हैं, कि बेसिक प्रिकॉशंस हम सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी एसओपीज को हम उस तरह से कॉन्शियसली कहते जरूर है कि प्लीज़ आप करें एहतियात, प्लीज़ आप करें एहतियात, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। किस तरह से कन्वे किया जा सकता है? आयशा, चूँकि आप इन्फ्लुएंसर भी आप देखती हैं, सोशल मीडिया, आपने इंस्टाग्राम कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कन्वे कर सकते हैं। आपने कितना देखा है लोगों को एसओपीज फॉलो करते हुए और कितना देखा है कि नहीं करते फॉलो? अभी कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं, कुछ हैं नहीं करते। अभी इंक्लूडिंग मैं भी इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बाहर निकलती नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, घर में तो अब सेफ है ना? घर में सेफ है, लेकिन बाहर मैं ना निकली हूँ ना मैंने देखा है। और अगर रही बात इंस्टाग्राम की, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, इवन वो सेल्फीज लगा रहे हैं मास्क पहन के और सैनिटाइजर्स की वो जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं। बस मैंने अभी यही देखा है, आगे मुझे रियलिटी का नहीं पता। अच्छा, तो ये बताएं कि एसओपीज फॉलो करना कितना ज़रूरी है, आप क्या समझती हैं इस हवाले से? कि मुझे लगता है कि हमेशा कहा जाता है कि आपने कोविड-19 से लड़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच जाएंगे तो हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एसओपीज कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप कितना इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी लाइफ पे? अभी तो इस बीमारी से लड़ने का तो अभी जी अभी इस बीमारी से आप जो कह रही हैं कि लड़ना, डरना नहीं, लड़ना है, तो ऐसी बात नहीं है। अभी हमें डरना ही है,
अच्छा। अभी लड़ने का तो कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन नहीं निकली। तो अभी हमें डरना है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और जो कि हमारी गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि आप बाहर मत निकलो। अभी जैसे आप बोल रही हो कि गुलबर्ग के ये कुछ इलाके सील हुए थे लाहौर के, तो उसमें भी लोग फिर भी जा रहे थे। मतलब अभी लाहौर में ऐसा ही है। मुझे वो रास्ते पता लगे हैं इस लॉकडाउन में, स्मार्ट लॉकडाउन में, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। डॉक्टर मेरे ख्याल से आपने भी वो रास्ते इस्तेमाल किए होंगे। मतलब लॉकडाउन है मेन रोड पे, मेन आपका जो बैरियर लगा हुआ है, और उसके अलावा 4-5 ऐसे रास्ते जहाँ पे आप आसानी से गुजर के इधर उधर से जा सकते हैं। तो ये 4 रास्ते जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, मतलब हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। देखिए बात ये है जी कि ये कौमी जिम्मेदारी है हमारी। यस। अब आप देख लें कि हमारी वैसे जो पाकिस्तानी तरबियत है अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी है कि हम अपने हिस्से का काम नहीं करते, दूसरे को नसीहत बहुत अच्छी कर लेते। हम अपने अपने हिस्से का अगर काम अच्छे तरीके से कर ले तो इस कौम को किसी बैरूनी इमदाद की, किसी असिस्टेंस की, किसी IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके पास हर किस्म का टैलेंट भी मौजूद है, सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारी की ज़रूरत है। हम अपने हिस्से का काम करते जाएं, अल्लाह ताला हर काम में बरकत भी डालता है और अल्लाह ताला महफूज भी रखता है। एक्चुअली हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि यू नीड टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो दूसरों को देखें वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अपना भी ख्याल रखें और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से किया होगा। अगर वीक का आगाज़ अच्छे से किया होगा तो थ्रू आउट वीक आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। और कल मैं एक पोस्ट पढ़ी थी, तो उस पोस्ट पे ये लिखा हुआ था कि 2020 का सबसे नेगेटिव वर्ड जो है वो पॉजिटिव इटसेल्फ है। कि आप जब भी देखें, आप देखते हैं कि आपका टेस्ट कोविड-19 का पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव वर्ड इटसेल्फ मोस्ट नेगेटिव वर्ड ऑफ 2020 है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से बाहर निकल के थोड़ा सा मजीद पॉजिटिव होने की आपको ज़रूरत है। अगर कोविड-19 डायग्नोस हो भी गया है, मसले मसाइल हैं भी, ये घर में भी कोई एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने किस तरह से फाइट करनी है, किस तरह से बूस्टअप करना है अपने आप को भी उनको भी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो रिफत ताहिरा का वार्डरोब है और आपको अवेलेबल होगा, आपके डिमांड पर स्टिचिंग करके आपको देते हैं। तो डिफेंस में, वाई ब्लॉक में, दी मोड पर जाकर आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ये खुद शॉप आउट कर रहे हैं, जो भी करें एहतियात जरूर करें, चीज़ों को सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं और आगाज में मैंने आप लोगों से कहा कि हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, वो हॉकी हो, वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो। और मैंने जो चीज़ इस क्वारंटीन में सबसे ज़्यादा देखी है डॉक्टर साहब, वो साइकिलिंग है। मतलब लोगों ने रैपिडली इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया। और साइकिलिंग, हम जिम पे जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप ट्रेडमिल करें या आप साइकिलिंग करें, और ये चीज़ हमें इतनी ज़्यादा नहीं पता थी। मतलब इस ट्रेजेडी की हमें ज़रूरत थी, चाहे वो ऑनलाइन पे शिफ्ट होना हो, चाहे वो साइकिलिंग पे शिफ्ट होना हो। आप मुझे बताएं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ मजीद क्या की जा सकती हैं अपार्ट फ्रॉम साइकिलिंग। देखिए बेहतरीन सबसे आपके लाहौर बागों का शहर कहलाता है। यस। इसी तरह बहुत सारे और जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे बेशुमार जगह है जहाँ पे आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। बेहतरीन एक्सरसाइज यही है कि आप सुबह अपनी 40-45 मिनट की अच्छी वॉक करें। वॉक से मैंने ये देखा है कि जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं, साइकोलॉजिकली मेंटली जो चेंजेस आती हैं, वो सारी पॉजिटिविटी है। आपकी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होती हैं। आपके अंदर, बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर आइडियाज अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। यस। जो रिएक्शन आजकल आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आती है ट्रैफिक की, लोगों के रवैयों की, वो इसी वजह से है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। एग्रेशन दूर करने का सबसे बेहतरीन जरिया एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स है। अच्छा, आप लोगों के रवैयों को बेहतर इसी सूरत में कर सकते हैं। ठीक। तो हम चूंकि स्पोर्ट्स से बहुत दूर चले गए, वेस्ट जो है उनमें ये चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं। साइकिलिंग की आपने बात की, हमने साइकिल चलाने वाले के लिए जगह ही कोई नहीं छोड़ी हुई। एग्जैक्टली। ना रोड्स पे, ना घरों में, ना मोहल्लों में, मतलब साइकिल हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने फिजिकली और मॉरली भी साइकिल वाले की वो रिस्पेक्ट ही नहीं की जिस तरह होनी चाहिए थी। इस वजह से साइकिल कम हो गई। अब चूंकि लॉकडाउन में रश कम हुआ तो लोगों को स्पेस मिली है साइकिल चलाने के लिए। वो इसलिए आना शुरू हुए क्योंकि उनको जान अपनी महफूज लगती है। अब लाहौर बाइक सिटी बन गया हुआ है। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं थी तो लोगों हर एक ने बाइक्स लेनी शुरू कर दी।
ट्रॉमा की ये कंडीशन है कि हेलमेट का ये जो कानून अब पिछले दिनों इसको इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने, उसकी वजह से तो अब बहुत कमी आई है, लेकिन 95% केसेस जो ब्रेन इंजरीज के थे वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के हुआ करते थे। तो ये हेलमेट पहनने से ये भी बेहतरी हुई, लेकिन अब भी ट्रॉमा के बेशुमार केसेस आपको मोटर बाइक एक्सीडेंट की वजह से मिलते हैं। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को हमने इवेंचुअली देखा इस तरह से है कि कोविड-19 आया, ये ट्रेजेडी हुई, तो हम लोगों ने स्विच किया, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो डिजिटल पाकिस्तान हो, वो ऑनलाइन क्लासेस हों, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस हों। ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन से याद आया कि अब देखिए ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 है। तो अब बहुत सारे लोग ट्रेनिंग घर में बैठ के करा रहे हैं, करा तो ऑनलाइन रहे हैं, लेकिन अगर हॉकी की बात करें या क्रिकेट की बात करें, आपको पता है कि हम सबको क्रिकेट देखना भी अच्छा लगता है और क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है, और हमारी नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। और आपका ताल्लुक भी इस फेडरेशन से है, तो आप क्या कहेंगे कि हमें या तो डिक्लेयर कर देना चाहिए कि क्रिकेट हमारा नेशनल गेम है, या फिर हॉकी पे एम्फसाइज करना चाहिए? देखिए, बात ये है जी कि पहले हॉकी थी ग्रास पे और गरीबों का खेल था, अब अमीरों का खेल है। और ग्रास पे नहीं, आस्ट्रोटर्फ चाहिए आपको। आस्ट्रोटर्फ की लुक आफ्टर करने के लिए नीड एटलीस्ट हाफ ऑफ डजन पीपल ऑलमोस्ट उसको लुक आफ्टर करेंगे। फिर उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए पानी चाहिए आपको। वो एक ट्यूबवेल चलेगा जो तकरीबन 1.5 घंटा चलेगा और फिर आपकी पिच तैयार होगी। फिर जो हॉकी स्टिक थी वो 100-150 की आती थी, बॉल 50 रुपए की आती थी। हॉकी स्टिक अब 10,000 की है, वो फाइबर की है। बॉल आपकी वो दूसरी फाइबर की आ गई, वो 2,000 की है। सो उसमें और जो पुरानी हॉकी उसमें फ़र्क आ गया। फिर आपने जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हुई, जिसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर और सेक्रेटरी आसिफ बाजवा बहुत कोशिश कर रहे हैं। पहले स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री और एजुकेशन की मिनिस्ट्री इकट्ठी हुआ करती थी और स्कूलों में कंपलसरी टीम्स होती थी हॉकी की, फुटबॉल की, और उनके अंदर एक कंपटीशन होता था। हमने ग्रास रूट लेवल पे पहले तो सरकारी स्कूल ही खत्म कर दिए। पहले जिस ईरा से मेरा ताल्लुक है उसमें जिस बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था उसको नालायक समझा जाता था, वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। अब स्टेटस सिंबल चेंज हो गया। अब स्टेटस सिंबल ये है कि आपका बच्चा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो नालायक हो। वहां पे वो फैसिलिटीज कभी भी नहीं मिल सकती जो एक सरकारी स्कूल में हुआ करती थी। वहां पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता था जिसमें हॉकी और फुटबॉल होती थी। एक साइड पे पिच बनी होती थी जहां पे क्रिकेटर्स की तैयारी होती थी। फिर जो मैं सेंट्रल मॉडल से पढ़ा हूँ वहाँ पे स्विमिंग पूल भी हुआ करता था, तो वहाँ पे स्विमर भी हमने प्रोड्यूस किए, हॉकी के प्लेयर्स भी वहीं से आए। अब हिसाब लगाएं कि करोड़ों की तादाद में बच्चे स्कूल्स में जाते हैं। अब स्कूल से जब हॉकी का टैलेंट आता था तो वो हजारों की तादाद में होता और नेशनल टीम का जब ट्रायल्स होते थे तो 5,000 के करीब प्लेयर होते थे जो उसमें कम्पीट करते थे। उसमें से वो आप कोई 50 या 60 प्लेयर्स का एक ग्रुप निकालते थे और फिर उसमें से सिलेक्शन होती थी और वो प्रोडक्टिविटी निकल कर फिर नजर भी आती थी। तभी तो हमने डिक्लेयर किया था कि नेशनल टीम हमारी जो गेम है वो हॉकी। अब आपने जो अर्बन एरियाज है वहां से तो बिल्कुल हॉकी खत्म होगी। लेकिन सर मुझे एक और बड़ा मेन फैक्टर लगता है, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, कि कंपटीशन नहीं रहा। जब कंपटीशन होता है तो लोग बाहर निकल कर आते हैं और डिवोशन से, डेडिकेशन से काम भी करते हैं, अपने स्किल्स भी पॉलिश करते हैं। अब लोग ही रेयर हैं, लोग ही कम है, तो वो कंपटीशन भी ऐसा नहीं है। जबकि दूसरी फील्ड्स में कंपटीशन कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो गया। अब अगर मॉडलिंग की बात की जाए, बीइंग इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर बात की जाए, तो बेशुमार इस तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द हैं और हर बंदा इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बड़े अच्छे से दिखा रहा है। तो सर ना आप मुझे बताएं कि अगर मॉडलिंग की बात की जाए या बीइंग एन एक्टर की बात की जाए तो बड़े ऑप्शंस हैं। आजकल ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में इस फील्ड को ज्वाइन भी कर रहे हैं। कितना कंपटीशन है? अभी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। और ये अभी जो ये कोविड-19 है इसने तो अभी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अच्छा, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी मॉडल्स, एक्ट्रेसेस निकल ही नहीं रहे, घर से बाहर ही नहीं जा रहे, तो ऐसा है। तो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रही हैं बिफोर कोविड-19 और अभी जो आपने पॉज किए हुए हैं? अभी मुझे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाजवंती का है, उनकी शूट की ऑफर हुई थी, लेकिन इस स्टेट में मैं जा नहीं सकी हूँ। लेकिन इसके बाद में मैं कराची जा रही हूँ, मेरा ड्रामा आ रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा। वो अभी कब खत्म होगा ये पता नहीं।
अच्छा, उसको मतलब आप डिक्लेयर भी नहीं कर अभी- सकती ऑफ द रिकॉर्ड? हाँ, बिल्कुल, Okay, ऐसे। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। Thank you. लेकिन मेरे ख्याल से आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल आपसे सना, क्योंकि हम देखते हैं ये चीज़ों को इस तरह से कि काम चले या ना चले, कोविड-19 से मुतासिर सबका काम हो रहा है, लेकिन देखिए हम काम कर रहे हैं, आप भी आएंगी हमें हमारे शो में ज्वाइन करने के लिए, तो घर में इस वक्त ऐसा अपना कौन सा पर्सनल प्रोजेक्ट है जो आप चला रही हैं थ्रू सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम। अच्छा, Only क्या क्या Instagram पे। करती हैं इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग अभी तो मैं कर रही अच्छा। हूँ, तो कुछ भी ड्रेसेस, कुछ भी हील्स पहन के आप किसी भी ब्रांड को आप प्रमोट कर सकते हो? प्रमोट कर रही हूँ, Okay. बस यही है और ज़्यादा नहीं है। अच्छा, घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं आपकी इस फील्ड में आपको, वो चाहे मॉडलिंग हो, वो चाहे एक्टर्स हो, समथिंग? मेरे अब्बा जो हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नहीं करते? बिल्कुल वैसे भी ये डायलेमा है, मतलब हम सबका है कि अब्बा एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कि मतलब नहीं पसंद करते, तो फिर कैसे मैनेज करती हैं? अम्मा को कहती है अम्मा आके हो जाए प्लीज, आप परमिशन ले लो। मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और उनकी वजह से ही मैं हूँ। अच्छा, पापा को कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो कहते हैं कि शूट पे तो जाना ही नहीं है। हाय, फिर क्या करती हैं? फिर कुछ नहीं, बस मम्मा को बोल देती हूँ, वो बना मामा को आए कर देती हैं? हाँ। अच्छा, तो बाकी सिबलिंग्स जो है उनमें ये होता है कि भाई अब आप जो आप ही कर रही है वो मुझे करना है, या कोई छोटी बड़ी बहन हो वो आपको आइडियलाइज करती है, ऐसा होता है? मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, मतलब मैंने नहीं। जो करना है उन्होंने उसको डीटो कॉपी नहीं कहते, वो करना है। नहीं, तो मुझे अभी तो- मेरी फैमिली में जो जस्ट मैं हूँ, पहली बंदी हूँ कि मैं इस फील्ड में आई हूँ, और बाकी जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो एमफिल करके उनकी शादी हो गई है, एक आउट ऑफ कंट्री होती है, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि मुझे कोई कॉपी करा, बल्कि मुझे रोकते हैं, ऐसा है। अच्छा देखिए सर, ऐसा है कि आप जिस फील्ड में या मैं जिस फील्ड में हूँ, नेपोटिज्म भी बड़ी एक वो चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। मतलब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मॉडल्स, बड़ी बड़ी फैमिली से जो एक्ट्रेस आते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है ना, उनके फोर फादर्स बड़े अच्छे से इस काम में लगे होते हैं, वो डायरेक्टर हो, वो प्रोड्यूसर्स हो, वो एक्टर हो, वो सिंगर हो, मतलब पूरी पूरी फैमिलीज होती हैं। कंपटीशन तो बहुत टफ है, तो आपको क्या लगता है कि एज ए इंडिविजुअल अपनी जगह बनाना कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, कितना टाइम टेकिंग होता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अपने आप को वो कहते हैं ना प्रूफ करने में, टॉप पे लेके आना या आपको लीडिंग एक्ट्रेस में अपने आप को लेके आना बहुत टाइम लगता है। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि अब इतनी जल्दी कोई भी इजीली एक्ट्रेस या कोई भी मॉडल बन जाता है। ये वाली फील्ड सबसे टफ है, बहुत टफ है कि आप अपने आप को आगे लेके आओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई चल रहा है। Yes. आजकल में हर घर से एक लड़की मॉडल आ रही है, और बहुत इजीली, अब तो बहुत इजी हो गया है एक्चुअली ना। हमने मॉडलिंग की डेफिनेशन को आसान कर दी है ना, कि आप किसी अच्छे से ब्रांड के कपड़े पहने और आप उसको पोस्ट कर दे, तो वो आप मॉडल। ब्लॉगिंग की बात कर रही हैं, वो इंस्टाग्राम पे आप ब्लॉगिंग कर रही हैं, और ऐसी गर्ल्स हैं। ये इट्स अ काइंड ऑफ मॉडलिंग एज वेल ना, यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग, आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी ब्रांड के कपड़ों को और आप उनकी प्रमोशन भी कर रहे हो, सो वो आजकल इतना आसान है आपके लिए। ऐसे ही है। तो आप इसे कैसे, मतलब आपको ये चूज करने में वक्त लगता होगा कि मैंने किस ब्रांड को किस तरह से कॉन्शियसली देखना है। मतलब आप हर ब्रांड को चूज करके वहाँ के कपड़े भी नहीं पहन सकते, हर किसी की प्रमोशन भी नहीं कर सकते, तो जब आप प्रोजेक्ट चूज करती हैं कॉन्शियसली, क्या आप कीप इन माइंड रखती हैं? ब्रांड का ऐसा है कि मैं तो 2-3 मेरे अच्छे से ब्रांड्स हैं, मैं तो उनके कपड़े पहनती हूँ। अच्छा, और बाकी ज्यादा मैं सबको ऐसे ट्राई कभी किया नहीं है, बस 2-3 है जिन पे मुझे यकीन है, ट्रस्ट है, बस वो करती हूँ। अच्छा, तो खुद अप्रोच करती हैं या फिर कंपैरेटिवली आपको ब्रांड्स खुद ही कहते हैं कि यू वांट मी टू वर्क विद? मुझे खुद भी करते हैं। अभी मेरे फ्रेंड हैं वकास शाह, वो बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। जी जी, वो बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, तो उनके भी अभी रिसेंटली मैंने पिछली बार में शूट किया था, ये कोविड-19 से पहले, और अब दोबारा ये अब जब थोड़ा ख़त्म हो जाएगा तब करूँगी। चलिए। हाँ, वैसे कॉन्शियसली देखना पड़ता है आपको कि आपने किसके लिए काम करना है, किसके लिए नहीं करना। काम आप कोई भी करें, आपकी एक्सपर्टीज जो भी हो, आपको कॉन्शियसली स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है कि किस तरह से काम करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मतलब हॉकी की हम बात कर रहे थे, अब हॉकी का ये जो गैप तो पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये जो अब प्रॉब्लम आई है कोविड-19 की, उसकी वजह से जो ड्रॉबैक्स आ गए हैं, इस डेफिशिएंसी को कैसे कवर किया जा सकता है, क्या आइडिया आपके पास? इसमें हम वैसे तो वर्चुअली जिस तरह आप बता रही हैं, ऑनलाइन हम लेक्चर्स भी दे रहे हैं, फिर उनके मुख्तलिफ किस्म के कंपटीशन करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको असाइन कर देते हैं प्लेयर्स को, उनको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस बताते हैं और उनका एक कंपटीशन करवा देते हैं ताकि वो अपने घर में, फिर ये कि प्रोफेशनली जो आपके प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं या वो खुद उतनी अपनी फिटनेस का इतना ख्याल उनको होता है कि ये
इमीडिएटली अल्लाह खैर खरीद रखे 2-3 महीने 2 महीने या 1.5 महीने तक ये हालात और बेहतर हो जाएंगे, तो उसके बाद डेफिनेटली ये ग्राउंड्स में आना है सब प्लेयर्स ने, तो वो पहले से प्रिपरेशन में है, इन लाइन है। बाकी आपके मुल्क में बेशुमार और स्पोर्ट्स हैं जिनकी एक्टिविटीज़ घर में बहुत आसानी से भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपकी जितनी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, मसलन जिसमें 2 प्लेयर इन्वॉल्व हैं, वो आप घर के लॉन में भी बैडमिंटन खेल सकते हैं। टेबल टेनिस के आपके पास काफ़ी प्लेयर्स हैं, वो टेबल टेनिस घर में खेल सकते हैं। इसी तरह लॉन टेनिस अगर कोई आपको स्पेस मिल जाती है और आप SOPs का थोड़ा बहुत ख्याल रखें तो खेली जा सकती है। ग्राउंड में जाना या पार्क में जाना, अगर आप ओवर क्राउडेड ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें तो अब भी करना चाहिए। Yes, you can do मैं it. रिकमेंड करता हूँ कि अब भी करें, सिर्फ अपना गियर किसी को इस्तेमाल ना करना चाहिए। यानी जिस बैट से आप बैटिंग कर रहे हैं, जिस बॉल से आप खेल रहे हैं, उसको साफ सुथरा रखें, उसमें जिस तरह सलाइवा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते क्रिकेटर, उसी तरह SOPs का ख्याल रखें। इसी तरह हॉकी जो खेल रहे हैं वो हॉकी स्टिक ना दें किसी को। इसी तरह कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में आपके पास बेशुमार टैलेंट है। यानी आपकी बीच रेसलिंग का जो चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन है, वो पाकिस्तान का इनाम भट्ट है। यस यस यस। फिर इसके अलावा आपके जो जूडो का है वो हुसैन शाह एक बॉक्सर हुआ करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। ये उनके साहबजादे हैं और जापान बेस्ड हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, ये बेहतरीन प्लेयर हैं। इसी तरह सादी अब्बास हैं, वो आपके कराटे के एक्सपर्ट, मतलब बहुत बड़े अच्छे चैंपियन हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं। इसके अलावा जित्सो है, वुशो है, ताइक्वांडो है, इसमें बेशुमार टैलेंट है। अगर ये डमीज के साथ अपनी जो ट्रेनिंग करें तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें ये है कि आप डमी को स्टरलाइज कर लें और उसके साथ अगर जो आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक तो स्किल बेहतर होती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बेहतर होती है, आपकी एंड्योरेंस एजिलिटी बेहतर होती है, प्लस आपकी जो टेक्निक है वो भी इम्प्रूव हो सकती है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो डमीज यहाँ पे अवेलेबल करवाना ये तो फेडरेशंस का काम है, लेकिन बहुत सारे क्लब्स ने रखी हुई हैं। इसी तरह वेट लिफ्टिंग है कि आप तो बता रहे हैं कि ये खेल किए जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हमने उसका आगाज कर दिया है। अब ये जो पॉज की सी सिचुएशन है, इसे कैसे टैकल किया जा सकता है? मतलब फिटनेस का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हॉकी प्लेयर हो, वो क्रिकेट हो, वो रेसलिंग हो, वो कोई भी शोबा हो, फिजिकल फिटनेस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है क्वारंटीन में? देखें, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब आप अगर हॉकी का हमारा जिस तरह कैंप होता है तो हम 6 घंटे ट्रेनिंग करवाते हैं। 3 घंटे मॉर्निंग में और 3 घंटे इवनिंग में। 6 घंटे की अच्छी खासी जो स्टफ ट्रेनिंग है, उसके बाद आपकी कैलोरिक डिमांड बॉडी की वो 4000 कैलोरीज हो जाती है। और जो सेडेंट्री हैबिट्स हैं, जो आम मैनेजरियल जॉब करने वाले आम लोग, उनकी 1500 कैलोरीज है। तो 2500 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में काम आए। इसी तरह जो आपकी जो पावर गेम्स हैं या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, उनमें आपकी कैलोरिक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस लॉकडाउन में आपकी फिजिकल एक्टिविटी उस तरह हो नहीं सकती। तो आपने अपने कैलोरीज को कम करना है। आप अपनी डाइट को कम करें, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, आप फैट्स कम लें, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा लें। देखें, इस कोविड-19 को भी आप इससे भी लड़ सकते हैं और अपनी फिटनेस को भी मेंटेन रख सकते हैं। मसलन विटामिन ए आपको कैरेट में मिलता है, गाजर में मिलता है, दूध में मिलता है, योगर्ट में मिलता है, वो इस्तेमाल करें। जिंक का इस्तेमाल करें, आपको बीफ में मिलेगा, आपको रेड बीफी मीट्स हैं उनमें मिलेगा, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा। आपको अगर ये कहीं से नहीं मिल रहा तो आपको मल्टीविटामिन टेबलेट्स के साथ जिंक सप्लीमेंटेशन। फिर इसी तरह विटामिन सी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उसमें मिलेगा, आपको जितनी इसके अलावा आपको टमाटो में मिलता है, टमाटर में मिलता है। तो आप विटामिन सी का भी इस्तेमाल करें। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानियों में। हम चूँकि पूरे स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। इसकी एक्टिवेशन सनलाइट से होती है। तो विटामिन डी जो है, ये ऐसे विटामिन है जिनकी आपको ज़रूरत रहती है और ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। बी और सी जो है वो आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। वो आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे या 1-2 दिन बाद करेंगे, वो जितनी ज़रूरत है बॉडी इस्तेमाल करेगी, बाकी एक्सक्रीट कर देगी।
बाकी जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जिनका मैंने बताया आपको, ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मिलता है, फिश में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में मिलता है। फिर आप सनलाइट एक्सपोजर अगर लेते हैं तो विटामिन डी आपका पूरा हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती और है। फिर मुझे ये तो सब भी प्लेयर्स लगता को है- करना चाहिए। ये सब प्लेयर्स को, मतलब प्लेयर्स के अलावा भी मुझे लगता है कि आप और हम जो लोग हैं आजकल कंपैरेटिवली अच्छी डाइट करना शायद इसीलिए भी आसान है क्योंकि आप घर में हैं, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ तो बंद है। तो बाहर जाकर अगर आप खाना नहीं खा रहे, घर का खाना खा रहे हैं, प्योर खाना खा रहे हैं, अम्मा के हाथ का बना खाना खा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपको हेल्दी करेगा। लेकिन एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि आप घर रह रहे के बहुत सारा खाएंगे तो यकीनन आप फैट भी इंक्रीज करेंगे और आपको मसले मसाइल हो सकते हैं। जैसे ना आप बताएं, चूंकि आप घर हैं, आप तो कह रही मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, घर में प्योर खा भी रही होंगी, अम्मा अच्छे अच्छे खाने बना रही होंगी, तो घर में डाइट को कैसे मैनेज करती हैं? घर में डाइट को अभी तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ थोड़ा हो भी रहा है क्योंकि एक्सरसाइज मैंने आपको जैसे पहले बोला, घर की सफाई करना, तो वो डाइजेस्ट भी होता तो है, वर्कआउट हो जाता है ना, वर्कआउट काइंड ऑफ। हाँ, लेकिन वो योगा, और क्योंकि मेरे घर में मशीन्स भी हैं, मैं ट्रेडमिल भी यूज़ करती हूँ, और घर की सफाई करना और साथ में कुकिंग करना, तो वो मेरा वर्कआउट होता रहता है। अच्छा, शुरू से वेट इतने वेट लूज किया है? मैंने वेट लूज किया। अच्छा, कितना वेट लूज किया, इसलिए अपनी जर्नी शेयर करें। अभी कौन सी? नहीं, मतलब एक्चुअली आपके देखने वाले जो हैं, आपके मतलब फॉलोअर्स भी होंगे, वो देखना भी चाहते होंगे। आप कह रही कि मैं वर्कआउट भी करती हूँ, घर में जिम एक्सेसरीज भी हैं, तो मतलब शुरू से तो आप ऐसे नहीं होते, यू हैव टू मेंटेन। तो आपके जो देखने वाले होते हैं वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आप मेंटेन कैसे करते हो, बिकॉज आपको फॉलो करते हैं ना वो लोग, तो आप कैसे मेंटेन करती हैं और कैसे आपने वहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज किया? पहले मेरा वेट 85 kg था। ओह माय गॉडनेस, देखा, ये सक्सेस स्टोरी तो बतानी चाहिए आपको सबको। पहले अच्छा, मेरा 85 kg वेट था, और उसमें मैंने 2 साल में अपना वेट 54 kg किया। 2 सालों में? 2 साल। तो ये काफी लंबा अर्सा था, 2 साल। 2 साल मेरा ख्याल है कि पता नहीं चला मुझे इतना, क्योंकि जब स्टार्ट में मैंने किया था डाइट और योगा, जब स्टार्ट किया था उस पे पता नहीं चला, लेकिन आहिस्ता 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 मुझे ऐसे अब मुझे वो लगता ही नहीं कि 2 साल भी थे। अच्छा, इस 2 साल की जर्नी में कौन सी ऐसी डाइट या कौन सी ऐसी चीज जिसने आपके वेट को सबसे ज्यादा हिट किया था? मतलब आप बहुत चीजें ट्राई करते हो, आप जिम भी करते हो, आप वर्कआउट भी करते हो, आप योगा भी करते हो, आप खाने के मतलब आप रोजा भी रखते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन एक चीज जिसने आपको हिट किया और जिसने आपकी हेल्प की आपको वेट लूज करने में, वो क्या थी? बनाना शेक बनाना शेक। अच्छा, दैट्स रियली डिफरेंट काइंड ऑफ विदाउट शुगर, अच्छा, दिन में बस बनाना शेक? मिल्क एंड बनाना अच्छा, ओनली। मैं पूरे दिन में यही पीती थी। एक टाइम? नहीं, 3 टाइम। उससे ये है कि आपको भूख नहीं लगती। हाँ, वो हेल्दी बनना। हाँ, हेल्दी है, और उससे एक तो आपको भूख नहीं लगती, दूसरा कि वो आपके फैट्स को बर्न करता है। अच्छा, वो बनाना शेक बहुत अच्छा है अगर विदाउट शुगर हो, शुगर के साथ डबल करता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये कि ये जो आप डाइट बता रही है, ये आपने कितना अर्सा किया है? ये मैंने 1-2 महीना किया है। अच्छा, 2 माह की है कंटिन्यूसली। बहुत मुश्किल सबसे से। ज्यादा आपका वेट हिट किया है इस प्रोसीजर की वजह से? इसने किया है और सबवे की सैलेड ने। अच्छा, हाँ, सब्बे की साइड काफी मजे की होती है। खैर, लेकिन चलिए, जर्नी तो आपने शेयर कर दी है, देखने वालों को अपने क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से आपको क्वारंटीन गुजारना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए? व्हाट एल्स? क्वारंटीन में अगर आप घर में कुकिंग करो, बच्चों के साथ खेलो, ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे बैठे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, क्योंकि वो तो आई Depression इफेक्ट होता रहे बहुत आपको। करती है। Yes. और नींद अपनी पूरी करो, दिन में उठो, घर की सफाई करो, और मतलब घर के काम करने चाहिए इस क्वारंटीन में? घर के काम बेस्ट है, बेस्ट घरेलू हो जाए आप इस क्वारंटीन में। घरेलू डॉक्टर साहब, आप हो क्या जाए। मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज जी, मुझे तो जनरल आरिफ साहब ने भी ये कहा, और खालिद महमूद साहब जो पाकिस्तान ओलंपिक के सेक्रेटरी हैं, वो भी ये कह रहे थे कि जो ऑनलाइन हम मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं प्लेयर्स को, एक तो उस पर प्लेयर्स अमल करें। हम ऑनलाइन कोर्सेज भी करवा रहे हैं, तो उसमें उनकी फिटनेस का जो सारा प्लान है जो दे रहे हैं, एक्सपेक्ट किए कर रहे हैं कि वो इस पर अमल करें, ताकि अगर इमीडिएटली कोई इवेंट आता है तो पाकिस्तान के जितने भी स्टार्स हैं वो तैयार रहें। दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs, यही वाहिद सोल्यूशन है। पाकिस्तान ने बेशुमार हीरे इस वबा की वजह से जाया किए और हमें उस कमी को पूरा भी उस करना कमी को पड़ेगा। पूरा करना। तो इस क्वारंटीन में प्रोडक्टिवली क्या चीज डिग आउट कर सकते हैं, ये आपका सबसे बड़ा टास्क है। अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।